रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय श्री राम। आज जो ये टॉपिक है, आज जो ये वीडियो है, वो मेरे पूरे सनातनी भाइयों को, मित्रों को, माताओं बहनों को समर्पित है। ये जो वीडियो है मैं अपने दिल से बना रहा हूँ, बाय हार्ट में आपको कहूँ तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी जो भौतिक स्थिति है और आसपास की जो अभी स्थिति बनी हुई है, लोगों का कैसा व्यवहार है और लोगों को व्यवहार कैसा करना चाहिए, इसी विषय पे मैं आज आप सबसे थोड़ा सा बात करूँगा। अगर आप सबको मेरे इस बात में अच्छा लगे, आपको मेरा ये कथा आपको अच्छा लगे, मेरा कथन अगर सब में आप लोग को बहुत उचित लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें आगे। हर सनातनी के पास यह वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मूल रूप है कि आप सब समझे कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक जो भी कुछ सीखा उसे भी आज बताऊंगा, और जो समाज की परिवेश में चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से जो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का बारे में जाना है, या गुरुओं के आचरणों से मैंने जो सीखा है, वो सब कुछ मैं आपको आज कुछ सारांश रूप में बताऊंगा कि दुख और सुख होता क्या है। देखिए, इस धरती पे ना हमारा कुछ है और ना हम लोग कुछ लेकर आए। हम सब जानते हैं कि हम लोग जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं वो एक खेल है, एक खिलौना है। हम सब जो प्रभु हम सब से खेल रहे हैं। तो आप यही बताएं, जब हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और हम जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, तो आखिर हम किस बात के लिए हमेशा रोते हैं और हमेशा दुख में रहते हैं। जब हमारा कुछ है ही नहीं इस जीवन में, इस धरती पे आने के बाद हमारा कुछ नहीं है। हमारा ये जो शरीर है वो शरीर भी हमारा नहीं रहेगा, एक समय इसे भी हमें छोड़कर जाना है। हम और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे मैं किस बात से और कहां से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, एक गाना जो था, वो गाना मैंने आपको वो गाकर समझाया कि देखिए, दुख रोते रोते जो है ना, लोगों को हंसना सीखना चाहिए और हंसते हंसते ही जीना चाहिए। क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने, खिलौना में जितना चाबी हम सब डालते हैं, जितना हम सब उसको घुमा देते हैं चाबी, उतना ही देर वो खिलौना चलता है। तो हमारे प्रभु ब्रह्मा जी ने, या फिर कहें तो रचयिता ब्रह्मा जी ने, जो हमें लिखकर भेजा है हमारे जीवन को लीला के लिए कि हम 60 वर्ष जिएंगे, 80 वर्ष जिएंगे, 100 वर्ष जिएंगे, या 20 वर्ष 10 वर्ष भी जिएंगे, वो सब लिखा हुआ है। तो उतने ही दिन में हमारा जीवन जो है उसे अंत करना है। बस जीने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि उतने दिन जब तक हम जीवन जिए, इस धरती पे रहें, तब तक हमारा कार्य क्या होना चाहिए और क्या करें जिससे कि मुझे इस नर्क योनि, मतलब कहें तो जीवन मृत्यु की जो योनि है, उस योनि से हमें छुटकारा मिल जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। देखिए, धर्म के राह पे चलेंगे अगर आप, तो धर्म के राह पे आपको कठिनाइयाँ तो मिलेगी, कष्ट तो मिलेगा। ये तो भगवान, जब आप देख सकते हैं कि जब हमारे श्री राम जी भी जन्म लिए थे तो उन्हें भी धर्म के राह पे चलते हुए उन्हें वनवास को भोगना पड़ा। जब श्री कृष्ण जी जन्म लिए तो उन्हें जेल में जन्म लेना पड़ा, कैद खाने में जन्म लेना पड़ा। और अगर पांडव की बात करें तो पांडव ने भी धर्म के राह पे चला तो उन्हें भी 14 वर्ष 15 वर्षों का वनवास, अज्ञातवास का झेलना पड़ा। लास्ट में अपने भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ा। तो धर्म के साथ में रहते उसे कष्ट होता है, लेकिन अंत में उसकी विजय होती है। सत्य की विजय हमेशा है।
हमेशा ही होते रहती है। तो आपको यह समझना है कि मैं जीवन में जब तक जीऊँ दूसरे का सेवा करते रहूं। जब तक आप दूसरे का सेवा नहीं करेंगे आपको परम आनंद, परम खुशी नहीं मिलेगी। कभी भी आप देख लेंगे अपने जीवन में, अगर आपने आज तक नहीं आजमाया है तो कभी किसी भिखारी को आपके दरवाजे पे जब आता है उसे 2 रुपए की जगह पे उसे बैठाकर 2 रोटी खिलाने का प्रयास करें। उस 2 रोटी का खाते हुए आप वहाँ पे बैठ कर देखें। वो जब खाएगा जैसे जैसे उसका कर एक एक करके निवाला वो खाएगा और आपको ऐसा आनंद महसूस होगा जैसा आपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। आप प्लेन पे बैठ कर जाएंगे, आप के साथ मर्सिडीज गाड़ियाँ हो जाएगी, आप एसी रूम में रहेंगे, वो भी आनंद आपको नहीं दे सकता जितना आनंद आप किसी को भोजन करवा के पा सकते हैं। आपका जीवन उसी वक्त धन्य हो जाएगा जब आप किसी की सेवा करते हैं। आप गौशाला में जाते हैं, गौओं को खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी जानवर को आप भोजन करवाइए। आप अपने जीवन में एक मकसद बनाइए कि मुझे जीना है तो इस जीवन में मुझे पैसा धन कमाकर नहीं जाना है। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको आज सत्य बताता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में इतना कमा लूँगा जो मैं अपने लिए नहीं अपने बाल बच्चों के लिए उतना मैं जो है वो बना रहा हूँ। जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग कोई बनाता है, बहुत सारे पैसा जमा कर देता है तो कहता है कि मैं अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जन्म उसका जो है वो जीवन अच्छा चले इसके लिए मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो जो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, इतना पैसा जमा कर रहा है या फिर वो अपना खर्च कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, तो क्या वो बच्चों के लिए कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि एक ना एक दिन उसे जाना है। तो वो अपने बच्चों के लिए क्यों करेगा? वो मकान बनाया अपने लिए बनाया, वो जो पैसा जमा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, वो बस लेकर नहीं जा सकता यहाँ से, इसलिए वो बच्चों को बताता है कि मैं बच्चा ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि वो उतना खर्च नहीं कर पाता है, लगता है कि जो बच जाएगा वो तो उसका है। आपको अगर मैं 2 रोटी दूंगा और आपकी भूख 2 रोटी की रहेगी तो आप 2 रोटी खा जाएंगे ना। अगर जो बच जाएगा वो आप खा ही नहीं सकते हैं तो फिर तो कोई ना कोई उसे खाएगा ही। तो आपने अपने जीवन में जो कुछ बनाया वो अपने लिए बनाया, अपने बच्चों के लिए नहीं। क्योंकि कहते हैं कि पूत कपूत हो अगर हो गया तो आप कितना भी पैसा कमा लीजिए वो सब वो खत्म कर देगा, बुढ़ा देगा। अगर पूत आपका सपूत है तो आप कुछ भी नहीं देकर जाएंगे उसे, लेकिन आपकी जो मिट्टी का घर है उसे वो पक्के का बना देगा। वो उसे अब आपकी जो व्यापार रहेगी या फिर जो आपका धन रहेगा जितना आप देकर जाएंगे उससे ज़्यादा वो बढ़ा देगा। तो वो सपूत और कपूत पे होता है, वो संस्कार पे होता है, वो आपके विश्वास पे होता है। अपने बच्चों के संस्कार आप कैसा देना चाहते हैं? आप बच्चों को अगर कथा सुनाते हैं भगवान के, आप बच्चों को अगर प्रवेश देते हैं राम का, आप बच्चों को अगर उपदेश देते हैं धर्म का, तो वह बच्चा आपको उसे धन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो धन भी कमाएगा, अपना जीवन यापन भी बढ़िया से करेगा। तो मैं ये वीडियो अगर बोलते जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा, आप सबके सामने बैठकर समझाऊंगा। एक समय ऐसा आएगा जो मैं अपने जितने सब्सक्राइबर हैं उनके साथ एक बार ज़रूर एक साथ बैठकर हम सब बात करेंगे। एक ऐसा आयोजन करेंगे हम जहां सब कोई मिलेंगे एक बार और सब कोई मिलकर एक दूसरे से बात करेंगे, और मैं उस दिन आप सबको जो भी मेरे दिल में है वो अवश्य बताऊंगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि एक वीडियो में बहुत कुछ नहीं बन सकता, मगर इसका मैं पार्ट 2 अवश्य बनाऊंगा। और आगे जीवन में आपकी शैलियाँ कैसी होनी चाहिए, धर्म की राह पे चलते हुए क्या क्या आपको करना चाहिए, ये अवश्य मैं समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि जीवन में जब तक जिए दूसरों के लिए जिए, अपने लिए मत जिए। अपने लिए जब तक आप जिएंगे तब तक आपको सिर्फ लालच और इच्छा पूर्ण करने का विश्वास रहेगा। दूसरे का इच्छा पूर्ण करने का आप विश्वास रखें। दूसरे के लिए आप सोचें कि जीवन में जितना मैंने कमाया उतना बहुत है, मैं जितना कमाया उतना खाने के लिए बहुत है। इच्छा को मारना सीखिए, इच्छा को पालना मत सीखिए।
इच्छा को अगर आप मार के जी लेते हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। इच्छा क्योंकि आपकी हमेशा बढ़ते रहेगी। आप कुछ भी करेंगे, इच्छा और मांगेगा। इच्छा को मारना ये सही काम है। लोग कहते हैं कि इच्छा कैसे मारे, हमें तो वो खाने का इच्छा कर रहा है, हमें वो इच्छा कर रहा है। इच्छा तो आपको हमेशा गलत राह पे चलने को ही बताएगा, क्योंकि एक जब आपके पास 2 रुपए रहेगा तो वो बताएगा 2000 और हो जाता, 2000 हो जाएगा तो कहेगा 10,000 और हो जाता। यानी आपको इच्छा कभी भी आपको चैन से नहीं जीने देगा। तो इच्छा को तो मारना आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, मैं इस वीडियो को और दूसरे पार्ट में आपके लिए अवश्य लाऊंगा। चलिए, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, मेरा बात अगर आप सबको बहुत ही अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पार्ट 2 के लिए अवश्य कहें। मैं पार्ट 2 आप सबके लिए बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर राम, सीता।